देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मजदूरों को काम करने के बाद पैसे के नाम पर देती है ठेंगा। नवी मुंबई की है ये पूरी घटना। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नवी मुंबई के तलोजा फेज 2 पर सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कंपनी है जिसका निर्माण का काम जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और इसी निर्माण में जो कॉन्ट्रैक्टर है दिनेश परमार, जिसका सविता कंस्ट्रक्शन है, उसने अपने कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कंपनी से जो है लिया हुआ है, जिसको लेकर के जो मजदूर कामगार है वो काम कर तो लेते हैं लेकिन उन्हें पगार नहीं दिया जाता। हम बात करेंगे इसमें, आपको बता देना चाहूँगा 18 मजदूर है जिनको उनकी सैलरी बीते 2 महीनों से नहीं मिली है और अभी तक जो है कंपनी जो है उनको दर दर भटकने को कहता है और साथ ही मालिक द्वारा काफ़ी इन लोगों को भाग दौड़ करवाया जाता है। हम आपको इसमें दिखाएंगे, बड़ी कंपनी है, नामचीन कंपनी है सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, लेकिन मज़दूरों की जब बात आती है, उनके हक की पैसे की बात आती है, रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, लेकिन वैसे में भी मज़दूरों के साथ ऐसा अत्याचार इस लॉकडाउन के पीरियड में किया जा रहा है तो आप सोच नहीं सकते कितना बड़े बड़े कंपनियां जो है धोखा देती है, सैलरी के नाम पर ठेंगा दिखाती है। गरीब है, कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए देखिए क्या कुछ कहा और किस तरीके से अपनी आप बीती सुनाई है। और साथ ही में जो सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कंपनी है, अगर उसे ये नहीं भी मालूम है तो हम आपको बता दें कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हो या तमाम वहाँ के जितने भी जो निर्माण ज़ोरों शोरों से चल रहे, तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हो तो इसकी जाँच भी करिए कि अपने जो कॉन्ट्रैक्टर रखा है क्या वो अपनी मज़दूरों की सैलरी पूरी दे रहा है या नहीं दे रहा है, और दे भी रहा है तो कितना भाग दौड़ करवा के या जो है सैलरी काट के देता है, जिसके ज़रिए जिसके बाद मज़दूरों का जो दुख दर्द है वो कौन सुनेगा, क्योंकि मज़दूरों को कम सैलरी मिलेगी तो वो अपना घर संसार और अपना जीवन कैसे गुजर बसर कर सकेंगे। देखिए क्या कुछ कहा है जो मज़दूर है मीडिया से बातचीत करते हुए। क्या आपका क्या कहना है इस विषय में, पेमेंट जो आपका आर्थिक परेशानी हो रही है इसमें आप लोग का क्या कहना है? सर हम काम किए हैं, खाने बिना मर रहे हैं, पैसा हमको नहीं मिल रहा है। कौन नहीं दे रहा है पैसा आप लोगों को? सेठ नहीं दे रहा है, राम सेठ और परमार सेठ दोनों जन हैं। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, राशन वाला भी परेशान कर रहा है, राशन भी नहीं मिल रहा है। तो उनका क्या कहना है आप लोग के पेमेंट को लेकर? अभी मदद तो मांग रहे हैं, नहीं मदद मिल रहा है, क्या करेंगे उसमें, यही सब। इस तरह से उनकी रवैया रहा कि बिलिंग नहीं मिलेगा, फिर आगे डेट पे डेट बढ़ती रही, तो आगे आप लोग क्या स्थिति रहेगी आप लोगों तो की? खाने बिना मर जाएंगे उसके आगे। आपका क्या परेशानी है? हमको 2 महीने से काम किया है राम सेठ के पास। हमको पैसा लॉकडाउन में कितना तो बहुत देते हैं, बस 1000-500 बोलते हैं आज देता हूँ कल देता हूँ, बोलते हैं आके से मिलता नहीं है। इधर राशन वाला पीछे पड़ा है, फिर भी रूम मालिक पूरे पीछे पड़ा है, बोलता है कि पैसा नहीं मिलता रूम खाली कर दे। इनके पास जाता हूँ तो बोलते परमार सेठ अभी देगा तब मैं देता हूँ। हम थोड़ा बिजी हूँ, आजकल बोल रहे हैं। लॉकडाउन में हम कैसे चला रहे हैं हम ही जानते हैं। घर पे पैसा भेजने का रहता है तो घर वाले परेशान है, हम अपना परेशान कैसे झेल रहे हैं हम ही जान रहे हैं, और घर वाले अगले परेशान हैं। आगे से दिन पर दिन ऐसे बढ़ती जाती है। पास गया, उधर से मैंने उनको पत्र दिया, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को दिया, सबको दिया। और अगर ऐसा ही स्थिति रहा कि ये लोग सुनवाई नहीं करेगा या हमारा मतलब परिस्थिति नहीं हल होएगा तो हम इन लोगों को पैसा कहाँ से देंगे? और 18 आदमी है, पीछे से रूम भाड़ा है, राशन का पैसा है और आदमी और लोकल खर्चे हैं। वो खर्चा धीरे धीरे करते करते मेरा मतलब 3 महीने से मैं इतना परेशान हूँ कि पूछिए मत, कि साला आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कुछ रह ही नहीं गया है। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत मैंने इनको किया, रिक्वेस्ट किया कि सर दे दीजिए, सर करवाइए, थोड़ा थोड़ा करके करवाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा की ये लोग कोई बिल्कुल सुना ही नहीं। 1 रुपया आज 1 महीना हो गया घर से आके, 1 महीना पहले मैं गांव गया, ये लोग बोला कि ठीक है तुम जाओ तुम गांव जाओ, जो भी पैसा है तुम्हारा पेमेंट मैं कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये लोग पेमेंट ना किसका किया और ना अपना किया। जिस तरह से आपने सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कंपनी और सविता कंस्ट्रक्शन के मालिक दिनेश परमार के विरुद्ध आरोप किया है कि उन्होंने आपके आर्थिक शोषण करते हुए आपके 18 मजदूरों की रोजगार नहीं दिया है और गलत बिल दिखा रहा है, तो इसमें आप सभी का क्या कहना है? सर मेरा काम 30 लाख रुपए से 30 लाख के आसपास का था, जिसमें उन्होंने हिसाब किया 24 लाख का। मैंने 24 लाख मानने को तैयार हो गया। 24 लाख में मेरे को उन्होंने 16 लाख दिया।
16 लाख का अभी जो बाकी का रकम 8 लाख रुपया है वो देने से इनकार कर रहा है। सिद्धि विनायक के पास भी मैंने गया 4 बार ही रिक्वेस्ट किया, और 4 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने बोला कि जो भी है प्रमाण से, हमने पूरा पेमेंट प्रमाण को दे दिया है, तुम जो करने का प्रमाण से करो। प्रमाण फर्जी बिल बना के मेरे को फर्जी पेपर पर लिख के देता है, बोला तेरे को इतना नहीं इतना पैसा दिया मैं। उसके बाद भी मैं बोला ठीक है तुमने दिया तो वो मेरा साइन दिखाओ या मेरे वर्कर का साइन दिखाओ, मेरे गैर हाजिरी में जो भी है मेरे को दिखाओ और दिखा के मेरे को साबित करो कि तुमने दिया है। हमारा तुमने 1000 दिया, 1000 या 1 लाख जो भी दिया बैंक से दिया है। बैंक में पूरा एक स्टेटमेंट मैंने अपना यूनियन वाले के पास रखा है, कामगार योग यूनियन के पास जो भी स्टेटमेंट है, जो पैसा दिया आपने जो पूरा स्टेटमेंट मैंने रखा है जिसमें 16 लाख रुपया हो रहा है, और आपके हिसाब से 24 लाख का काम होता है तो मेरा 8 लाख रुपये निकलता है। 8 लाख रुपये देने से आप इनकार कर रहे हैं। हमने बार बार आपको बोला, और इस अपना प्रोजेक्ट मैनेजर को भी बोला, सुपरवाइजर को भी बोला, मैं बोला सर कुछ भी करिए लेकिन मेरा पैसा दिलवा दीजिए। मैंने 2-4 बार काम भी स्ट्राइक करवाया लेकिन तब भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 4 दिन स्ट्राइक करने के बाद दिनेश परमार 4 दिन घर पे बैठ जाएगा, इधर कंपनी सुनवाई नहीं होगी, दिनेश पूछता नहीं कंपनी की क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है। दिनेश परमार लूज, कंपनी लूज, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 8 लाख रुपये मेरा लबोटा जा रहा है ज़बरदस्ती। तो इस विषय में आपने दिनेश परमार के अगेंस्ट सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ कंपनी के किसी अधिकारी से बात या उनको पत्र व्यवहार करने की कोशिश किया है? मैंने किया है, प्रोजेक्ट मैनेजर नीलेश सर से ही किया है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है जो भी है कि मैंने कंपनी ने काम परमार को दिया है, जो भी हिसाब किताब है परमार से लो, हमारा कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बोला सर लेकिन काम तो आप लोग खड़ा होकर करवाए हो, आपको तो मालूम है मैंने काम किया है। बोला वो सब मालूम है, मैंने खड़ा होकर करवाया लेकिन हमने काम परमार को ऑलरेडी दे रखा था। तो जिस तरह से आप कह रहे हो कि सविता कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक दिनेश परमार जो कॉन्ट्रैक्टर था, आपने उसके पास काम किया हाँ है, दिनेश परमार। तो और आपने कहा कि इस विषय में जब आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आपने ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट से कंप्लेंट किया है? कंप्लेंट किया। यूनियन में क्या उन्होंने अपना पक्ष रखा? क्या आपको न्याय? यूनियन में वो 2 बार ही आए, जब न्याय देना था तभी 2 बार डेट पे डेट दिए। फिर बाद में नगर सेवक अपना कोपरा गांव नगर सेवक नरेश ठाकुर को उन्होंने बुलाया, उनके थ्रू कुछ करवाया। वो बोले ठीक है मैं 25 तारीख को, 21 तारीख का बात था, 25 तारीख को डेट दिया, 25 को क्लियर करता हूँ। लेकिन 25 को नगर सेवक भी पलट गए नरेश ठाकुर। वो बोले जो करने का तुमको तुम करो, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और अपना परमार दिनेश परमार भी फ़ोन नहीं उठाया, वो तो पूरा अक्खा दिन ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा मैंने फ़ोन किया तो बोला क्या तुम मेरे को धमकी दे रहा है? जो पैसा था मैंने तेरे को दे दिया है। मैं बोला सर दे दिए तो पैसा किधर दिए हो? मेरे पास 16 लाख है, अपना 24 लाख तुम्हारे हिसाब से काम होता है, 8 लाख रुपया मेरा किधर है वो मेरे को दिखा। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।